आज से 2 साल पहले मैं हिमाचल प्रदेश के जैसे मनाली और केलोंग साइड है वहाँ पर घूमने गया हुआ था। और केलोंग में मॉर्निंग का समय था, बस स्टैंड पे मैं खड़ा था और थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी हो रही थी। तो ऐसे में होता है ना कि एक इंसान ऐसे ही बात कर देता कि यार आज मौसम जो वो बड़ा ख़राब हो गया है। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा था कि यार मौसम ख़राब हो गया, अब आगे जो है वो कैसे घूमने जाऊँ। तो साइड में एक आदमी खड़ा था और उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी देर ही है, बस 12-1 बजे तक जो है वो थोड़ा छंट जाएगा ये मौसम और हल्का हो जाएगा और फिर जो वो क्लियर हो जाएगा। और कुछ और बातें भी हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ के मतलब लोकल हैं, तभी आपको इतनी नॉलेज है। कह रहा मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ। तो मैंने पूछा कि आप फिर कहाँ के हैं। उन्होंने बताया कि मैं बिहार से हूँ। और मैंने कहा बिहार से हो यार, कि और इतनी यहाँ की नॉलेज कैसे है फिर आपको। मतलब मैं खुद हिमाचल का हूँ, मतलब हिमाचल में हमीरपुर साइड से हूँ। तो आपको, चलो मेरे लिए तो दूर है ये जगह थोड़ी, लेकिन आप बिहार का हो के इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसी आपको, कैसे आपको इस इलाके की। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा 10 साल हो गए तो मतलब क्या काम करते हैं। तो उन्होंने कुछ वर्ड यूज़ किया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद फेरी कहा था कि मैं फेरी का काम करता हूँ। मैंने कहा फेरी का काम मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मतलब। तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जैसे प्रेशर कुकर वगैरह होते हैं ना, और स्टोव वगैरह या कुछ ऐसी भी चीज़ें जो कि जिससे आग जलाई जाती है, वो चीज़ें जो मैं ठीक करता हूँ। जैसे गैस वगैरह हो गया या स्टोव वगैरह और कुकर वगैरह जो वो ठीक करना है। मैं हैरान ये सुन के। अब मैं दिल्ली में जॉब करता था उस टाइम। और मैंने कहा यार ये काम मतलब शहरों में तो सुने थे, जैसे लोग गलियों में आ जाते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं कि कुकर ठीक करना है, गैस ठीक करनी है, वो तो समझ आता है। लेकिन यहाँ मतलब इतने पहाड़ी इलाके में जहाँ पे इतने इतने दूर घर हैं, वहाँ पे तुम ये काम कर रहे हो तो समझ नहीं आया। कह रहा मैं 10 साल से कर रहा हूँ यही काम और ठीक ठाक चल रहा है मेरा काम। मैंने कहा कैसे चलता है, यहाँ पे तो इतने कम घर हैं। कह रहा एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पे जैसे जिस्पा हो गया, केलोंग हो गया, ऊपर की तरफ आपको जो है वो काफ़ी सारे होटल और होम स्टे मिल जाएंगे। वो काफ़ी टूरिस्ट एरिया है, तो आपको ये चीज़ें जो वो बड़ी तादाद में मिलती हैं यहाँ पे। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो है। तो कह रहा है बस मैं वही काम संभालता हूँ, यहाँ पे और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो ये काम करता है। तो मैं क्या है कि मैं मतलब चलता रहता हूँ, इस सर्किट में चलता रहता हूँ। जितना भी एरिया है ये 100-150 किलोमीटर जितना भी है, तो उसमें चलता रहता हूँ। तो आए दिन ये प्रॉब्लम आती रहती हैं। और जितने भी होम स्टे हैं, होटल हैं, उनमें चाहे वो गैस ख़राब हो, चाहे वो कुछ ऐसी और भी चीज़ होगी शायद कोई, और जितने भी प्रेशर कुकर वगैरह हैं उनको मैं ठीक करने का काम करता हूँ। तो उस टाइम मैं केलोंग से सिसु वाटरफॉल की तरफ जा रहा था। तो वो बंदा 50 किलोमीटर पीछे जाएगा और वहाँ से कुछ ऑर्डर उसको या फ़ोन पे बात हुई होगी, तो उनको जो भी है उनके चीज़ें ठीक करवानी, वो उनको ठीक करवानी है। तो मैंने सोचा कि अब फाइनल चीज़ ही पूछते हैं भाई। और उन्होंने अपना नाम, उनका शायद राजेश था, मुझे याद है राजेश नाम था उनका। तो तब मैंने उनसे पूछा कि राजेश भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो। अब बातें हैं मेन मुद्दे पे, पैसे पे। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, रहते हो, रूम रेंट वगैरह उनका उन्होंने मुझे बताया कि 2 से 2,500 के बीच में उनका जो कमरा था वो था। और खाना पीना भी कोई वहाँ पे उतना महंगा नहीं है। तो मैंने कहा कि और जो आपके स्पेयर पार्ट यूज़ होते हैं इस काम में, उनको सबको निकाल दिया जाए तो अब आप महीने का कितना जो है वो सेव कर लेते हैं। तो यार आप लोग भी हैरान हो जाओगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में हर महीने जो वो सेव कर लेते हैं। और मुझे ये चीज़ जो वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर रही थी कि देखिए वो हिमाचल के हैं, मैं भी हिमाचल का हूँ, और हम लोग हिमाचल में सोचते हैं कि रोज़गार नहीं है, लेकिन उस बंदे ने वहाँ पर अवसर देखा और उसी अवसर को अपने रोज़गार में तब्दील कर दिया। और हम लोग वहाँ अपने गाँव को छोड़ के, अब हालांकि मतलब चलो वो सबको छोड़ना पड़ता है यार, किसी न किसी रीज़न की वजह से शहरों में निकलना पड़ता है या किसी दूसरी जगह पे निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ दिल्ली जैसी सिटी में पड़े हुए हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, इतनी गंदगी में। और मतलब आईटी सेक्टर में अगर कहूँ मैं तो देखिए सैलरी अच्छी होगी, लेकिन लाइफ तो नहीं है ना भाई, सुकून तो नहीं है। मैनेजर की टेंशन, कल के काम की टेंशन कि कल क्या डिज़ाइन बनाना है, कल कैसा डेवलपमेंट करना है, तरह तरह की चीज़ें कल का सोच के आज ही जो है वो टेंशन में बैठे हुए हैं। और इवन कि कई पर्सन ऐसे भी होंगे जो कि दिल्ली जैसी सिटी में शायद 15 से 20 हज़ार या 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में कमा रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये किस्सा सुन के इतने मोटिवेट हो जाओ कि अपनी जॉब ही छोड़ दो या इतने डीमोटिवेट हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि भाई हर चीज़ में ना अपना अवसर देखते रहो, कहाँ आपको रोज़गार का अवसर जो है वो दिख रहा है कि जहाँ पर आप ये नौकरी वगैरह छोड़ के कोई अच्छा काम कर सको जिसमें अपने खुद के मालिक बन सको, वो अवसर देखते रहो। आजकल 2025 में ना
कंपटीशन भी बहुत है लेकिन अवसर भी बहुत हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करता हूं। यूट्यूब में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती थी या दिखती है ये कह लीजिए। मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करता हूं और इसी दौरान ये किस्सा मेरे साथ हुआ था जब मैं केलोंग घूमने गया था। मैंने उन राजेश को ये भी कहा था कि क्या मैं ये सारा जो किस्सा है इसको कैमरे पे कैप्चर कर सकता हूँ। तो वो थोड़े कैमरा शाई थे और नहीं चाहते थे ये चीज़ को पब्लिकली वो करना, तो मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं की थी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई 10 साल पहले आपने ये कैसे स्टार्ट किया, मतलब कैसे आपको आइडिया लगा कि यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो उनका कोई फ्रेंड था जो मनाली रहता था और उसी से मिलने जो वो मनाली आए हुए थे, और 2-3 दिन जब मनाली रहे तो उन्होंने देखा कि वो उनका फ्रेंड भी शायद यही काम करता था। तो उस फ्रेंड ने उनको आइडिया दिया कि आप भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो। तो उस टाइम तो वो राजेश बिहार चले गए, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद जब लौटे तो उन्होंने उसी काम को अपना रोज़गार बनाया और मनाली से स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे अपनी कवरेज जो है वो बढ़ाते गए केलोंग जिस्पा की तरफ। और आज जो वो खुश हैं मतलब उस काम में। मैंने उनसे पूछा कि यार सुकून है लाइफ में? कह रहे हैं मतलब इतना अच्छा इलाका है अपने बिहार, मतलब वहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, चलो अपना जो जन्म स्थल है वो तो रहता ही रहता है, वो तो उसके बदले में तो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वो आपकी याद हमेशा बनी रहती है। लेकिन फिर भी वो एक सुकून भरी लाइफ जी रहे थे। और आपको यही कहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपको अवसर दिखे उसको रोज़गार में तब्दील करिए। बाकी आपको ये आज का जो मैंने वीडियो बताया, आपको जो किस्सा बताया, वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल पे मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हों, चाहे मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ उसके जो आपको रिव्यू बता देता हूँ, या फिर जो भी किस्से मेरे पास्ट में हुए हैं या आजकल चल रहे हैं, कोशिश ये रहती है कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो वैल्यू दे के जाएँ। फालतू का कंटेंट नहीं बनाऊँगा, जैसे कि दूसरे लोग जो वो कीचड़ में ब्रेड डाल के खाने के किस्से बताते रहते हैं रील्स वगैरह बना के। वैसा शायद मुझसे कभी ना हो पाए और ऐसी बेतुकी चीज़ें भी मुझसे ना हो पाएँ। सो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के जो भी किस्से हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको आज का किस्सा थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक करना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे एक अवसर देखता हूँ तो वो आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे वहाँ पर चाहिए होगा। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो आप सब्सक्राइब करते हैं या इसको लाइक करते हैं, वो यूट्यूब के एल्गोरिथम पे असर डालता है और उसको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो इसको मुझे और प्रमोट करना चाहिए। तो बस आपको कुछ नहीं, मतलब आपकी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसको लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट जो वो ज़रूर छोड़ के जाएं कि आपको ये किस्सा कैसा लगा, आपको इससे कुछ इंस्पिरेशन मिली या फिर आपके अंदर क्या फीलिंग आई जब आपने ये किस्सा सुना। तो चलिए, मैं सुरेंद्र शर्मा आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।